हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुल सबट्रैक्टर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। फुल सबट्रैक्टर का ये लॉजिक डायग्राम है एंड देन उसका ये ट्रूथ टेबल है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेसिक चीजें नहीं पता है, लाइक वीसीसी कनेक्शन, ग्राउंड कनेक्शन, एलईडी कनेक्शन एंड आईसी को ब्रेडबोर्ड से किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज पहले बेसिक गेट्स की वीडियोस को देखें, लाइक एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। उन वीडियोस में मैंने ये बेसिक चीजें कवर की है और उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। चलिए अब इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास रहना चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, हमें कुछ जंपिंग वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, दो एलईडी, एक एलईडी डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए और एक एलईडी बोरो आउट को इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई होना चाहिए एंड हमारे पास आईसी होनी चाहिए, आईसी 7486, आईसी 7404, आईसी 7408 एंड आईसी 7432। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड में आईसी को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड में एक्सओर गेट को कनेक्ट करेंगे। सो मैं एक्सओर गेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक्सओर गेट को कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है नॉट गेट, आईसी 7404। सो नॉट गेट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये जो दो आईसीज है, इन आईसीज को हमने 1 से लेकर, देखिए यहाँ पे नंबर है 1, 5, 10, 15 एंड लास्ट में यहाँ पे 60 है, तो 1 से लेकर 30 इसके बीच में हमने दो आईसीज कनेक्ट की एंड 30 से लेकर 60 के बीच में हम रिमेनिंग दो आईसीज कनेक्ट करेंगे। ये इस वजह से क्योंकि इससे हमारा कनेक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा और ये क्लियरली हमें समझ में आएगा। सो जो इसके बाद आईसी है वो है आईसी 7408, जो कि एंड गेट की आईसी। इसे हम 30 के बाद कनेक्ट करेंगे। ये 30 है तो मैं 30 के बाद इसे कनेक्ट करता हूँ। 30 के बाद कहीं पे भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो लास्ट है वो है 7432 और गेट की आईसी, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आईसीज कनेक्ट करने के बाद देखिए हमारे लॉजिक डायग्राम में यहाँ पे 3 इनपुट्स है, ए, बी एंड बी इन। तो हम 3 वायर्स लेंगे इनपुट को इंडिकेट करने के लिए। सपोज हमारा रेड वाला वायर ए है, मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। सपोज हमारा ग्रीन वाला वायर बी है, सो बी को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ सेकेंड टर्मिनल पर। एंड सपोज हमारा ये जो बी इन है वो ब्लू वायर है, सो ब्लू वायर को हमें कनेक्ट करना होगा 4th टर्मिनल पर, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट 3rd टर्मिनल से आएगा। ये कनेक्ट करने के बाद देखिए हमने ए और बी एक्सओर गेट को एज अ इनपुट दिया, 7486 को एज अ इनपुट दिया, तो इसका आउटपुट हमें कनेक्ट करना है एक्सओर गेट को। मीन्स इसका जो आउटपुट है वो हम 3rd टर्मिनल से लेंगे एंड इसका आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे इसके 5th टर्मिनल पर एक्सओर गेट के। एंड देन इस एक्सओर गेट के अंदर देखिए हमने बी इन जो कि हमारा ये ब्लू वाला वायर था वो हमने इनपुट दिया और इस पहले वाले एक्सओर गेट का हमने इनपुट दिया, तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा डिफरेंस। एंड डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर देंगे। सो मैं एक एलईडी लेता हूँ और इसके आउटपुट पे कनेक्ट कर देता हूँ। सो ये एलईडी क्या इंडिकेट करेगा, आउटपुट इसका आएगा 6 से और ये एलईडी इंडिकेट करेगा डिफरेंस को, डी फॉर डिफरेंस। सो एलईडी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें ये नीचे का कनेक्शन करना है। देखिए सबसे पहले ये जो पहला वाला एंड गेट है इसके अंदर ए सबसे पहले नॉट गेट से पास हो रहा है एंड नॉट गेट से पास होने के बाद एंड गेट में आ रहा है। सो हम एक वायर लेंगे। ए देखिए हमारा रेड वाला था, तो रेड वाला वायर जिस टर्मिनल के कॉलम में है उसी कॉलम में हम इसे कनेक्ट करेंगे वायर को एक। एंड और इस ए को हमें कनेक्ट करना होगा नॉट गेट के 1st टर्मिनल पर। सो नॉट गेट है हमारा आईसी 7404, सो मैं इसे 1st टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जाएगा एंड गेट के 1st टर्मिनल पर। सो इसका आउटपुट हमें 2nd टर्मिनल से मिलेगा और इसका आउटपुट जाएगा एंड गेट के 1st टर्मिनल को। एंड गेट हमारा ये है आईसी 7408, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। उसी तरह अब इस एंड गेट को हमारा बी एज अ इनपुट जाएगा। सो उसके लिए मैं एक वायर लेता हूं बी
और देखिए हमारा जो बी था वो ये ग्रीन वाला वायर है जो सेकंड टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया था। तो सेकंड टर्मिनल के सामने हम एक वायर कनेक्ट करेंगे एंड इस वायर को हमें एंड गेट के सेकंड टर्मिनल पे देना है। सो एंड गेट के सेकंड टर्मिनल पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट जाएगा और गेट में। सो आउटपुट के लिए मैं एक वायर लेता हूं। आउटपुट इसका आएगा थर्ड टर्मिनल पर क्योंकि हमने इनपुट फर्स्ट सेकंड को दिया। इसका आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे और गेट पे। सो ये हो गया। अगर इस एंड गेट की बात करें तो इस एंड गेट में देखिए बी इन डायरेक्टली आ रहा है। सो बी इन हमारा ये ब्लू वाला वायर था। तो ब्लू वाला वायर जिस टर्मिनल में कनेक्टेड है उस टर्मिनल के फ्रंट में जो कॉलम है उस कॉलम में हम इसे कनेक्ट कर देंगे एक वायर को एंड इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे एंड गेट के फोर्थ टर्मिनल पर। सो एंड गेट के फोर्थ टर्मिनल पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। एंड गेट के फोर्थ टर्मिनल पर कनेक्ट करने के बाद देखिए ये जो सेकंड इनपुट है एंड गेट को वो है एक्सओर गेट का आउटपुट एंड आउटपुट का नॉट एंड नॉट एज अ इनपुट यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जो पहला वाला एक्सओर था उसका आउटपुट हमें नॉट गेट को देना है। सो पहला वाला एक्सओर कहाँ से आया था? हमें एक्सओर के थर्ड टर्मिनल पर। सो एक्सओर का जो थर्ड टर्मिनल है उसके सामने हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। वो हमने कनेक्ट कर दिया एंड देन इसे हमें नॉट गेट को देना है। सो नॉट गेट के थर्ड टर्मिनल पर हम इसे कनेक्ट करेंगे। सो नॉट गेट के थर्ड टर्मिनल पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब नॉट गेट के फोर्थ टर्मिनल से इस एक्सओर का आउटपुट आएगा। सो नॉट गेट के फोर्थ टर्मिनल से अब इस एक्सओर का आउटपुट, इसका एक्सओर का जो भी आउटपुट था वो नॉट गेट को हमने दिया और नॉट गेट का आउटपुट हम एंड गेट को देंगे। सो एंड गेट हमारा ये है। सो एंड गेट के हम फिफ्थ टर्मिनल को इसका आउटपुट देंगे। अब उसके बाद एंड गेट के सिक्स टर्मिनल से हमें ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट हमें एंड गेट के सिक्स टर्मिनल से मिलेगा। सो आउटपुट हम आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर देंगे सिक्स टर्मिनल पर एंड इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे और गेट के सेकंड टर्मिनल पर। सो और गेट के सेकंड टर्मिनल पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब और गेट का जो आउटपुट है वो है बोरो आउट एंड आउटपुट को इंडिकेट करने के लिए हम एक एलईडी यूज करेंगे। सो मैंने ये एलईडी कनेक्ट कर दिया। ये सारा कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें क्या करना है? ग्राउंड और वीसीसी कनेक्शन करना है। सो ग्राउंड कनेक्शन के लिए सारे आईसीज का हमें सबसे पहले हम ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स हमें दो वायर्स लेना है एंड दो वायर के ये जो हमने एक वायर लिया, सपोज इस वायर के जो दो टर्मिनल्स है, पहले टर्मिनल को हमें ये जो 30 नंबर है ना 30 नंबर उसके लेफ्ट साइड में कहीं पे भी ग्राउंड में कनेक्ट करना है एंड इसके सेकंड टर्मिनल को 30 के बाद वाले ग्राउंड में कहीं में भी कनेक्ट करना है। तो ये 30 है, 30 के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड में। उसी तरह वीसीसी में भी हमें ऐसे ही कनेक्शन करना है, 30 से पहले एक एंड सेकंड टर्मिनल को 30 के बाद कहीं पे भी। अब हम इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई से। डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो वायर होने चाहिए। एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, सो मैं इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं एंड दूसरे वायर को हम कनेक्ट करेंगे वीसीसी। अब हमें क्या करना होगा? जिस वायर को हमने वीसीसी रो में कनेक्ट किया है उस वायर को हमें पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा। सो ये मैंने कनेक्ट कर दिया एंड जिस वायर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया था उसे हमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। यहां पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स ये जो हमारा रेड वाला वायर है वो ए है, ग्रीन वाला वायर बी है एंड ब्लू वाला वायर हमारा बी इन है।
अगर हम तीनों इनपुट को 0 0 देंगे तो हमारा आउटपुट 0 0 आएगा, मीन्स दोनों एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तीनों इनपुट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, मीन्स 0। सो देखिए हमने जब तीनों इनपुट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो हमारा एलईडी ऑफ हो गया, क्योंकि इसका आउटपुट डिफरेंस ये जो फर्स्ट एलईडी है वो डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये 0 है, एंड बोरो सेकंड एलईडी इंडिकेट कर रहा है, वो भी 0 है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को 1 1 कर देंगे। 1 1 पे डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, बोरो आउट भी 1 आ जाएगा, मीन्स दोनों एलईडी ऑन हो जाएगी। सो ये देखिए जैसे ही मैंने तीनों इनपुट्स को 1 किया, सो देखिए एलईडीज ऑन हो गई, क्योंकि आउटपुट 1 है और 1 है। उसी तरह अगर हम ए को 1 करते हैं, बी को 1 करते हैं एंड बी इन को 0 करते हैं, तो भी हमारा दोनों एलईडी ऑफ हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। बी इन हमारा ब्लू वाला वायर है, सो इस ब्लू वाले वायर को हम 0 से कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। देखिए दोनों एलईडी ऑफ हो गया। उसी तरह अगर हम बी और बी इन को 1 1 करते हैं, बी और बी इन को 1 1 करेंगे और ए को 0 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, डिफरेंस 0 आएगा, मीन्स ये जो डिफरेंस वाला एलईडी है ये ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। बी और बी इन को हमें 1 करना है और ए को 0 करना है। ए हमारा रेड है, सो ए को मैं 0 कर देता हूं। देखिए डिफरेंस वाला एलईडी ऑफ है एंड बोरो वाला एलईडी ऑन है। इसी तरह आप रिमेनिंग इनपुट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था फुल सबट्रैक्टर का प्रैक्टिकल। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझा होगा। अगर इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।